हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम हरिओम राठौड़। मैं आज आपको एक दास्ता सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी एक बहुत ही बड़े आदमी की है। वह आदमी है बिल गेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ, बल्कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि भी प्राप्त की कि वह बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है, अगर बिल गेट्स का कहना है, अगर आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। यह बात हमारे बिल गेट्स साहब ने कही कई दिन पहले। वे मानते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, उनकी संपत्ति का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर बिल गेट्स एक अलग देश होते तो वह दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होता। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, अगर बिल गेट्स इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को $20 बांट दे तो भी उनके पास $40 बिलियन से ज्यादा बचेंगे। मैं आज लोगों को एक कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं मित्रों, मैं इसलिए यह कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को उनकी जिंदगी में कामयाब बनाती है। The only thing is a thinking। जिस इंसान की जैसी थिंकिंग होती है वह वैसा ही बनता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी नहीं भूलते उन्होंने किस तरह से उठकर सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया है। मैं यह कहानी आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि एक बार बिल गेट्स के साथ यह हादसा हुआ था। बिल गेट्स एक बार किसी होटल में खाना खाने गए। खाने के बिल देते समय उन्होंने वेटर को $10 की टिप भी दी, लेकिन उस वेटर ने बिल गेट्स साहब को वो घूरता रहा। बहुत टाइम तक घूरने के बाद बिल गेट्स साहब ने उन्हें पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो ऐसा? फिर वेटर ने कहा, कुछ दिन पहले आपकी बेटी हमारे यहाँ होटल में खाना खाने आई थी। उन्होंने मुझे $100 की टिप दी थी, लेकिन आप तो इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, फिर भी मुझे सिर्फ $10 दे रहे हो। बिल गेट्स ने हंसते हुए उस वेटर से कहा, वेटर से कहा कि वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, वही मैं एक गरीब इंसान का बेटा। मुझे मेरा अतीत हमेशा याद रहता है, क्योंकि वह मेरा मार्गदर्शक है। मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। सुन रहे हो मित्रों, ये कहानी हमारे बिल गेट्स साहब की है। वो बताते हैं कि आदमी को हमेशा जहाँ से आए, जिसने हमको बड़ा किया, जिसने हमको एक उच्च दर्जा प्राप्त करने के लिए आगे पुश किया, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ अगर बिल गेट्स के साथ एलन पोल नहीं होते तो आज बिल गेट्स शायद इतना बड़ा आदमी नहीं होता। जो 17 साल 18 साल तक वह वर्ल्ड का अमीर आदमी रहा, वह शायद नहीं रहता, क्योंकि एलन पोल उनके करीबी फ्रेंड माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सी उनको हेल्प की उनके इसमें अपने ड्रीम को अचीव करने में। बिल गेट्स के पापा उन्हें कहते थे कि तू लॉयर बन, लेकिन बिल गेट्स साहब का उसमें मन ही नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह बिजनेस करेगा। मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर दी। वह कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट। 1974 में यह स्थापना हो गई। मित्रों, जिस उम्र में हम लोगों को यह पता नहीं चलता कि करियर में करना क्या है, हमको सही से हम मैच्योर नहीं बनते हैं, तब बिल गेट्स साहब। यही होती है बड़े लोगों की सोच और छोटे लोगों की सोच में, इतना डिफरेंस रहता है।
यही होता है जो बड़े आदमी को और बड़ा बनाता जाता है और छोटे आदमी को और छोटा बनाता जाता है। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल गेट्स से प्रभावित होकर कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें कि तो तुम्हें 7 पीढ़ी लोग याद करें, आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक तुम्हें लोग याद करें, आगे आने वाले 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक तुम्हें याद करे कि ऐसा भी कोई आदमी इस धरती पर रहता था। क्योंकि मित्रों, एक बिल गेट्स की एक कहानी सुनाना चाहूँगा, छोटी सी है मित्रों, थोड़ी देर और रुकिए। यह कहानी है जो उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और एक लड़का। मित्रों, मैं आप लोगों को यह कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बिल गेट्स के पास इतनी दौलत होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 3 लड़कों, अपने बच्चों को सिर्फ 10 मिलियन वह उनका कहना है कि ये पैसा मुझे जिस समाज से मिला है, जिस समाज से मिला है, वह मैं उन्हें वापस देना चाहता हूँ। दुनिया के एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो दान देने में माने जाते हैं, बहुत दान करते हैं। अगर वह एक रिपोर्ट के अनुसार यह सामने आया है कि अगर वह दान नहीं देते तो आज तक भी वह दुनिया की अमीर इंसान माने जाते हैं। लेकिन आज उनके नंबर पर एलोन मस्क इसी वजह से, क्योंकि उनको दान करते। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बताएं। सपोर्ट करें मित्रों। मिलते हैं अगले संडे को शाम 5 बजे। धन्यवाद मित्रों।